इंसान सिंगल लेकिन आत्मा डबल है। नहीं समझे? शरीर एक लेकिन अंदर रहने वाले गेस्ट मेहमान दो हैं। एक के साथ दूसरा बिल्कुल मुफ्त। ऑफर मंजूर है तो वीडियो में आगे बढ़ जाओ, वरना बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म। मजाक बाद में कर लेंगे, फिलहाल रूही का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। वो फिल्म जिसके ऊपर बॉलीवुड की सोती हुई किस्मत को नींद से जगाने की जिम्मेदारी डाली गई है। जरूरी सवाल फिल्म है किस बारे में? भूत, आत्मा, शैतान, इनसे कभी रियल लाइफ में मुलाकात हुई है? इनकी एक फैमिली मेंबर है जिनको प्यार से चुड़ैल बुलाया जाता है। बस ये फिल्म उनकी बायोग्राफी समझ सकते हो। दो जिगरी दोस्त हैं जो लड़कियों की किडनैपिंग में एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपका लड़का सिंगल है लेकिन डबल होने का मन कर रहा है, नो टेंशन। राज प्लस टूटा के पास आइए, एक सेकंड में दुल्हन और दूसरे में शादी, दोनों का जुगाड़ हो जाएगा। बस ये जुगाड़ वाला जो शब्द है, इसके चक्कर में लेने के देने पड़ जाते हैं। जब किडनैपिंग तो शरीफ मासूम सी प्यारी बच्ची की होती है, लेकिन इंसान का चेहरा सिर्फ दिखावा है, अंदर से मैडम शैतान की सौतेली बहन है, जिनको गाँव वाले मुड़िया पैरी बुलाते हैं, मतलब उल्टे पैरों वाली। इनके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ मैं बताऊंगी नहीं, वरना फिल्म में देखने के लिए आपके पास कुछ खास बचेगा नहीं। बस इन शॉर्ट ये समझ लो, चुड़ैल मैडम का सिर्फ एक अधूरा सपना है, शादी। दूसरी जरूरी चीज जो याद रखनी है वो है पूस नक्षत्र की पूर्णिमा। सिंपल शब्दों में वो रात जब आसमान में चांद और जमीन पे शैतान दोनों की शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती हैं। देखो मामला क्लियर है, लड़कों को भूत से पीछा छुड़ाना है, लेकिन भूत वापस जाने को तैयार नहीं है। इंसान वर्सेस शैतान, कौन किस पे भारी पड़ेगा? और भाई साहब, ये चुड़ैल इस भोली भाली बंदी के शरीर में घुस कैसे गई? अब ये रिलेशनशिप फॉर लाइफ है या टेम्पररी? जवाब बॉस आप खुद ढूंढना, मैं नहीं बताने वाली। अब आ जाओ डायरेक्ट पॉइंट पे, भैया फिल्म है कैसी? जवाब 10 सेकंड बाद देती हूँ, उससे पहले तुम लोगों की थोड़ी सी खबर ले ली जाए। कल मैंने एक दिन रिव्यू नहीं डाला तो तुम लोगों ने बाकी चैनल देखना शुरू कर दिए। बस दे दिया ना धोखा। ये कैसा प्यार यार, थोड़ा सा वेट ही कर लेते। मेरी कोई फीलिंग नहीं है, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? लेकिन अंदर की बात बताऊँ, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुना मार्केट में खबरें उड़ रही हैं, फिल्म खराब है, देखने लायक नहीं, वगैरह वगैरह, सब झूठ। फिल्म खराब नहीं, जानलेवा है। ध्यान से देखो, सर के बीचों बीच हमला करेगी। 2 घंटे के बाद थिएटर से आप जिंदा नहीं, आपकी आत्मा बाहर निकलेगी। ऐसी महाघटिया फिल्म इंसान का शरीर नहीं झेल पाएगा। पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करके अपनी किस्मत पे रोना आएगा, वो अलग से। दिल पे हाथ रख के बोलूं, इससे बकवास कुछ नहीं हो सकता। एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाने को सबसे ज्यादा जरूरत होती है दमदार स्टोरी लाइन, यानी इंटरेस्टिंग कहानी की। वो इस फिल्म में एकदम अंडा है, जीरो। जो गिने चुने 2-3 हॉरर सीन है भी, उनको इतना बचकाने तरीके से प्रेजेंट किया गया है, डर तो दूर की बात, आपको चुड़ैल पे गुस्सा आने लगेगा। चलो हॉरर ना सही, कॉमेडी से तो उम्मीद लगा सकते हैं, है ना? ट्रेलर देखकर ऐसा ही लगा होगा? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे बकवास घिसे पिटे वन लाइनर्स हैं, जिसके बाद आपका सेंस और ह्यूमर दोनों बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे चढ़कर बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट नीचे जमीन पर छलांग मार देंगे। दूसरा अंडा जाएगा एक्टिंग के नाम। वरुण भैया हर फिल्म में चूचा बनकर ही जिंदगी निकालने का प्लान है क्या? मतलब वहाँ पे भोली पंजाबन तो यहाँ चुड़ैल, बाकी वरुण भैया में जीरो चेंजेस। बंदा उसी कैरेक्टर को इस फिल्म में भी ले आया। चलो उसमें चुटकुले तो थे, यहाँ तो सिर्फ बर्बादी है। और राज भैया, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी यार। कहाँ आपको बॉलीवुड का नंबर 1 एक्टर बोलते हैं और आप ऐसी फिल्में कर रहे हो। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फाइनली जानवी कपूर जो फिल्म में 2 कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, रूही एंड अफसाना। कमाल की बात बताऊं, ये बंदी खुद से कंपटीशन लड़ा रही है। कौन से वाले कैरेक्टर में ज्यादा खराब एक्टिंग करनी है? जीत भी अपनी, हार भी अपनी। चलो माना बंदी के पास फिल्म में ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं, लेकिन जो मिला था उसमें कौन सा कुछ उखाड़ ही लिया। एक्सप्रेशन की गाड़ी अभी तक ई पे अटकी हुई है और डायलॉग्स तो बच्ची के मुंह से निकलते ही नहीं। अब फालतू की बातें मत करना कि धीरे धीरे सीख तो रही है। 100 में से 99 एक्ट्रेस को ना एक के बाद दूसरी फिल्म तक नहीं मिलती। यहाँ तो लाइन पे लाइन लगी हुई है। मौका देना है तो सबको दो, ये भेदभाव वाला गेम अपनी समझ से बाहर है। और फाइनली तीसरा सोने का अंडा जाता है फिल्म के डायरेक्टर को। क्यों? उसकी एकदम सटीक वजह बताती हूँ। स्त्री देखी थी, मजा आया था ना? कॉमेडी प्लस हॉरर, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन फर्क दोनों फिल्मों में डायरेक्टर का है। एक ने मस्त कहानी के अराउंड चुड़ैल प्लस चुटकुलों का कॉम्बो तैयार किया था, तो रूही में डायरेक्टर साहब ने सब कुछ आपस में मिलाकर खिचड़ी तैयार की है। ना तो हंसी आती है, ना ही डर लगता है। कहानी तो बेचारी पहले से ही गुमशुदा है। सिंपल शॉर्ट फिल्म एकदम डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, मुड़िया पैरी वाला कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ ढंग से बताया ही नहीं गया। और जिस चुड़ैल को देखकर डर लगना चाहिए, अगर वो खुद फिल्म में इंसानों के साथ रोमांस करने लगे तो हॉरर की उम्मीद पे पानी क्या, पूरा सुनामी बह जाएगा। प्यार से समझा रही हूँ, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। इंटरनेट से स्त्री डाउनलोड कर लो, घर वालों के साथ रात में लेट नाइट शो चला देना, पैसा और परिवार दोनों सुरक्षित बच जाएंगे। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 1 स्टार, वो भी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए, जिसके बारे में बचपन से दादी नानी की कहानियों में सुनते चले आ रहे हैं। बात करूँ नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा कंफ्यूजिंग एंड बचकाने डायरेक्शन के लिए, 1 स्टार हॉरर सीन प्लस कॉमेडी सीन दोनों के पुअर एग्जीक्यूशन के लिए, 1 स्टार कतई डिसअपॉइंटिंग एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, सबके सब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और लास्ट वाला स्टार तो कहानी के लिए कटेगा, जिसका इस फिल्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।